आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो है आपका एंड्रोसियम, यानी एंड्रोसियम जिसको हम लोग हिंदी में पुमंग भी कहते हैं। तो एंड्रोसियम के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि फ्लावर में 4 होल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो हम लोग कैलिक्स और कोरोला के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। आज हम लोग जानेंगे एंड्रोसियम के बारे में कि एंड्रोसियम में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका अटैचमेंट किस प्रकार से होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक फ्लावर का डायग्राम। तो सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये आपका हो गया गाइनोसियम। इसके बाद हम लोग देखिए इस प्रकार से एंड्रोसियम को बना लेते हैं। इसके बाद ये हुआ मेरा कोरोला। ये इसी प्रकार से दोनों तरफ बना लेंगे और अंत में जो ये हम लोग बनाएंगे ये है आपका कैलिक्स। ये आपका डायग्राम हो गया एक फ्लावर का। तो सबसे बाहर में जो होता है वह ग्रीन होता है। क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका है कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज। ये आपका जो दूसरा होल होता है यानी कलर वाला भाग, तो ये आपका क्या कहलाता है? कोरोला। ये आपका कोरोला यानी सेकेंड होल है फ्लावर का। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो थर्ड होल के बारे में यानी एंड्रोसियम के बारे में। तो ये आपका है एंड्रोसियम। देखिए, ये आज थर्ड होल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड्रोसियम यानी पुमंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड्रोसियम के बारे में यानी ये आपका एंड्रोसियम है, लेकिन इसके एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेमेन या पुंकेसर। तो देखिए, तो स्टेमेन क्या है यानी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज द थर्ड एंड मेल होल ऑफ फ्लावर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंड्रोसियम थर्ड एंड मेल होल ऑफ फ्लावर। और क्या लिख सकते हैं इसको? वन पार्ट ऑफ एंड्रोसियम, वन पार्ट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमेन। और देखिए इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं? ईच स्टेमेन हैज 3 पार्ट। ईच स्टेमेन हैज 3 पार्ट। देखिए, पहला क्या होता है? फिलामेंट होता है। फिलामेंट। एक होता है कनेक्टिव और दूसरा देखिए, और इसका मेन जो पार्ट है एंथर, यानी जहां पर परागकण का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का, एंथर में ही होता है। देखिए, तो फिलामेंट कनेक्टिव और एंथर, ये आपका 3 भाग हुआ। किसका? स्टेमेन का। यानी एंड्रोसियम के एक भाग को हम लोग देखेंगे तो इसमें 3 रचना दिखाई देंगे। पहला फिलामेंट जैसा जो रचना है, दूसरा जहाँ फिलामेंट और एंथर जुड़ता है उसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, और एंड्रोसियम यानी स्टेमेन के सबसे ऊपरी भाग जो खुला हुआ रहता है उसी को हम लोग कहेंगे एंथर। तो फिलामेंट, देखिए फिलामेंट के बारे में क्या लिख सकते हैं? फिलामेंट, देखिए फिलामेंट क्या होगा? लोअर थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट। लोअर थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट। लोअर
लोअर थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट, यानी जो धागे के समान जो ये रचना है स्टेमेन का सबसे निचला पार्ट, उसी को हम लोग कहेंगे फिलामेंट। और कनेक्टिव क्या होता है, जहां पर एंथर और फिलामेंट जुड़ते हैं, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होगा, जहां पर ज्वाइंट पॉइंट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट इज कॉल्ड कनेक्टिव। ज्वाइंट पॉइंट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट इज कॉल्ड कनेक्टिव। और देखिए एंथर के बारे में क्या हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा भाग जो है आपका एंथर है। तो एंथर, दिस इज अपर swollen part, swollen part of a stamen having two lobes या थिका। Each thica has या lobes has two माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हम लोग एंथर के बारे में बता सकते हैं। ये एंथर के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग क्या बता सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया फील्ड विथ पोलन ग्रेन, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो पोलन ग्रेन से भरा रहता है। अब देखिए जब दो लोब रहेगा, यानी दो लोब रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइथिकस एंथर कहेंगे। देखिए जब दो लोब रहेगा एक एंथर में, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइथिकस। क्या कहेंगे, डाइथिकस कहते हैं। देखिए हम लोग इसको देखिए, दिस इज upper swollen part of a stamen usually having two lobes or thica, each thica या lobes has two microsporangia। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वह किस चीज से भरा रहता है, तो पोलन ग्रेन से, या माइक्रोस्पोर भी उसको कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया फील्ड विथ पोलन ग्रेन, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है पोलन ग्रेन से भरा होता है। जब एंथर दो लोब यानी दो थिका का होगा तो उसको डाइथिकस कहते हैं। डाइथिकस का मतलब क्या होता है, द टू लोब्स एंथर इज कॉल्ड डाइथिकस। ठीक, मोनोथिकस वन लोब एंथर इज कॉल्ड मोनोथिकस। जब एंथर एक लोब का हो तो उसको हम कहते हैं मोनोथिकस। ठीक, एक लोब का एंथर जो होता है मालवेसी फैमिली में पाया जाता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इन मालवेसी फैमिली इट हैज ओनली वन लोब्स। ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे फिलामेंट और एंथर के अटैचमेंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर, यानी जो फिलामेंट है एंथर से कैसे कैसे जुड़ा रह सकता है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। ये हम लोग जान लिए एंथर के बारे में, यानी
स्टेमेन के 3 पार्ट, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। तो फिलामेंट जो होता है यह स्टेमेन का सबसे लोअर भाग यानी निचला भाग धागे के समान होता है। कनेक्टिव क्या होता है कि जब एंथर और फिलामेंट जिस बिंदु पर जुड़ते हैं तो उसी को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। और जिस भाग में एंड्रोसियम यानी यह स्टेमेन का सबसे ऊपरी भाग होता है फूला हुआ, जिसमें पोलन ग्रेन बनता है। इसमें 2 लोब या थीका जिसको कहिए होते हैं और प्रत्येक लोब और थीका में 2 स्पोरेंजिया होता है। इस प्रकार से देखिए मालवेसी फैमिली में 1 लोब होते हैं। इस प्रकार से स्टेमेन के तीनों भाग के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि फिलामेंट जो है एंथर से जुड़ता है तो किस प्रकार से जुड़ा रहता है। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। तो एक होता है एडिनेट। क्या होता है? एडिनेट। इसमें क्या होता है कि फिलामेंट आधार एंथर के आधार से ऊपरी सिरा तक जुड़ा रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एडिनेट। यानी द फिलामेंट रन अलोंग टू द बैक ऑफ एंथर। इसके बाद हम जानते हैं बेसिफिक्स। तो बेसिफिक्स क्या होता है? तो देखिए एंथर का अटैचमेंट जो होता है बेस से होता है। एंथर अटैच टू द फिलामेंट बाय इट्स बेस, यानी आधार से जुड़ा रहेगा तो बेसिफिक्स हो गया। अब तीसरा जो होता है डोर्सोफिक्स। तो डोर्सोफिक्स में क्या होता है कि डोर्सल साइड, डोर्सल सरफेस से जुड़ा रहता है फिलामेंट, तो उसी को हम लोग कहते हैं डोर्सोफिक्स। अब वर्सटाइल में क्या होता है कि डोर्सल साइड से फिलामेंट जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एंथर फ्री रहता है और ये आपका घूमते रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्सटाइल। यानी 4 तरह से जुड़ा रहता है फिलामेंट एंथर से। एक हो गया एडिनेट, दूसरा हो गया बेसिफिक्स, तीसरा हो गया डोर्सोफिक्स और चौथा हो गया वर्सटाइल। देखिए तो एडिनेट में क्या होता है? एडिनेट द अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। फिलामेंट एंथर से किस प्रकार से जुड़े रहते हैं? तो देखिए एडिनेट में क्या होता है कि द फिलामेंट रन अलोंग द बैक ऑफ एंथर। यानी इसमें जो होता है जो फिलामेंट एंथर के आधार से लेकर ऊपरी सिरा तक जुड़ा रहता है, यानी फिलामेंट आधार से ऊपरी सिरा तक जुड़ा रहता है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा चंपा। और देखिए बेसिफिक्स में क्या होता है कि इसमें जो एंथर जो होता है इसके आधार से ही फिलामेंट जुड़े रहते हैं। एंथर अटैच टू द फिलामेंट बाय इट्स बेस, यानी आधार से फिलामेंट जुड़ा रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे बेसिफिक्स। यानी फिलामेंट एंथर के आधार से जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं बेसिफिक्स कहते हैं। ये आपका रेडिस एग्जाम्पल हो जाएगा, रेडिस, मस्टर्ड, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बेसिफिक्स का। देखिए डोर्सोफिक्स में क्या होता है कि डोर्सोफिक्स यानी डोर्सल सरफेस से लगा रहता है, यहाँ से जुड़ा रहेगा आपका फिलामेंट। लेकिन इसमें जो होता है डोर्सोफिक्स में कि एंथर आपका नहीं घूमता है, फिक्स रहता है। यानी एंथर अटैच टू द फिलामेंट बाय डोर्सल सरफेस इज कॉल्ड डोर्सोफिक्स। यानी जब फिलामेंट एंथर के डोर्सल सरफेस से जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं डोर्सोफिक्स। ठीक। और देखिए वर्सटाइल में क्या होता है, इसमें भी अटैचमेंट रहता है डोर्सल सरफेस से, लेकिन इसमें अंतर क्या रहता है कि इसमें जो एंथर रहता है फ्री रूप से घिरनही के समान घूमते रहता है। द एंथर अटैच टू फिलामेंट जस्ट लाइक डोर्सोफिक्स बट एंथर इज एबल टू स्विंग फ्रीली। इसमें एंथर फिलामेंट से डोर्सोफिक्स तरह से जुड़ा रहता है, यानी डोर्सोफिक्स में जैसे रहता है उसी तरीका जुड़ा रहेगा, लेकिन इसमें एंथर स्वतंत्र रूप से घूमते रहता है। अटैचमेंट डोर्सल सरफेस नहीं होगा, लेकिन इसमें एंथर क्या रहेगा, घूमते रहेगा। तो देखिए ये हम लोग जान लिए कि अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर, एडिनेट, बेसिफिक्स, डोर्सोफिक्स और वर्सटाइल। तो इसमें रहेगा एडिनेट में कि आधार से लेकर सिरा तक फिलामेंट अटैच रहेगा एंथर से। बेसिफिक्स में क्या होगा कि आधार से फिलामेंट जुड़ा रहेगा तो उसी को कहेंगे बेसिफिक्स, और डोर्सल सरफेस से जुड़ा रहेगा तो उसको डोर्सोफिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें एंथर रहता है वह घूम नहीं सकता है, केवल स्थिर रहेगा। और वर्सटाइल में क्या होता है कि अटैचमेंट रहेगा फिलामेंट का डोर्सल सरफेस से ही, लेकिन इसमें फ्री रूप से एंथर घूम सकता है। यही आपका अटैचमेंट है फिलामेंट का एंथर के साथ। अब हम लोग जानेंगे कोहेशन ऑफ स्टेमेन और एडहेशन ऑफ स्टेमेन के बारे में। तो देखिए कोहेशन ऑफ स्टेमेन और एडहेशन ऑफ स्टेमेन
तो देखिए कोहेशन का मतलब होता है कि जब कोहेशन ऑफ स्टेमिन का मतलब, कोहेशन में क्या होता है कि जब स्टेमिन का एंथर या कहिए फिलामेंट ही एक दूसरे से ज्वाइंट होकर जो अपना कंडीशन बनाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कोहेशन। यानी एडल्फस में क्या होता है, देखिए कोहेशन में 3 परिस्थितियां आती है आपका, तो एडल्फस, सिंजेनेसियस और सिनेंड्रस, ठीक ना। तो एडल्फस में क्या होगा कि एडल्फस में क्या होता है कि इसमें फिलामेंट ही जुड़ करके मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस या पॉलीएडल्फस कंडीशन बनाते हैं। और सिंजेनेसियस में क्या होता है कि इसमें एंथर जुड़ जाते हैं और फिलामेंट फ्री रहते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं सिंजेनेसियस। और सिनेंड्रस में क्या होता है कि सिनेंड्रस में होता है, देखिए एडल्फस कंडीशन में क्या होगा कि फिलामेंट यूनाइटेड और एंथर फ्री रहते हैं। और सिंजेनेसियस में क्या होता है कि इसमें कंडीशन क्या होता है कि आपका एंथर यूनाइटेड और फिलामेंट फ्री हो जाते हैं। यानी इसमें जो कंडीशन होता है कि एंथर ज्वाइंट हो जाएंगे और फिलामेंट फ्री, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिंजेनेसियस। ऐसे सिनेंड्रस में क्या होता है, इसमें होल कहिए एंथर एंड फिलामेंट यूनाइटेड, एंथर एंड फिलामेंट यूनाइटेड थ्रू आउट होल लेंथ। तो इसमें यही कंडीशन होता है कि एडल्फस में क्या होगा कि यूनाइटेड फिलामेंट और एंथर फ्री, यानी फिलामेंट ये आपका नली के आकार का रचना बना देगा, ये आपका एंथर जो रहेगा ये आपका फ्री रहेगा, तो यही कंडीशन कहलाता है एडल्फस में। इसमें क्या होता है सिलेंडर्स में कि एंथर जुड़ जाते हैं और फिलामेंट क्या हो जाते हैं कि फ्री रहते हैं। ये हो गया आपका सिंजेनेसियस। सिलेंडर्स में क्या होते हैं कि पूरा लेंथ जुड़ करके पता नहीं चलता है कि फिलामेंट और एंथर, और ये ऐसा रचना बना देते हैं, तो ये कहलाता है सिलेंडरस। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं कि एडल्फस में क्या होते हैं कि फिलामेंट यूनाइटेड। तो एडल्फस में आपका हो जाता है 3 कंडीशन, एक होता है मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। तो एडल्फस कंडीशन में क्या होगा कि मोनो एडल्फस में क्या होता है when all filament united into a single bundle but anther are free is called monoadelphous। Diadelphous में क्या होता है when filament are united into 2 bundle the anther are free। तो diadelphous में क्या होता है कि एक बंडल होता है 9 एंथर का और एक होता है सिंगल, यानी 9+1 का होता है। ये आपका होता है पी, बीन और ग्राम में होता है डायडेल्फस कंडीशन। पॉलीडेल्फस में क्या होता है when filament are united into more than 2 bundles but the anther are free। ये होता है कस्टर्ड और लेमन्स में इस प्रकार का कंडीशन पाया जाता है। तो हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। यानी मोनो एडल्फस में क्या होगा कि जब फिलामेंट जुड़ करके एक सिंगल नली के आकार का रचना बना लेगा और एंथर फ्री रहेंगे, यानी व्हेन ऑल फिलामेंट यूनाइटेड इनटू ए सिंगल बंडल्स बट एंथर आर फ्री। डाइएडल्फस में क्या होगा कि इसमें फिलामेंट 2 बंडल का निर्माण करेंगे, जिसमें एक बंडल में 9 एंथर रहेंगे और दूसरे में 1 रहेगा, यानी 1 रहेगा। तो इस प्रकार का एडल्फस डाइएडल्फस कहलाता है। और पॉलीएडल्फस में क्या होगा
कि दो से अधिक बंडल का निर्माण करेंगे तो कहलाएंगे आपका पॉलीएडल्फस कंडीशन। यानी व्हेन फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स बट एंथर आर फ्री, सभी कंडीशन में मोनोएडल्फस हो, डाईएडल्फस हो या पॉलीएडल्फस हो, सभी में केवल फिलामेंट जुड़ा रहेंगे, सभी में केवल फिलामेंट जुड़ा रहेगा और एंथर फ्री रहेगा। यानी एडल्फस में कंडीशन में जब भी होगा तो इसमें फिलामेंट ही जुड़ा रहेगा और एंथर क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। मोनोएडल्फस में एक बंडल का निर्माण करेगा, डाईएडल्फस में 2 बंडल का निर्माण करेगा और पॉलीएडल्फस में 2 से अधिक बंडल का निर्माण करेंगे। तो ये आपका मोनोएडल्फस में एक बंडल का निर्माण करेगा और एंथर फ्री रहेंगे। डाईएडल्फस में क्या होगा कि 2 बंडल का निर्माण किया, इसमें 1 एंथर और इसमें 9 एंथर, आपका इस प्रकार का कंडीशन होगा तो डाईएडल्फस में होगा। ये पॉलीएडल्फस में क्या होंगे कि 1 से अधिक बंडल का निर्माण करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डाई पॉलीएडल्फस। तो पॉलीएडल्फस में क्या होगा कि जब फिलामेंट 2 से अधिक बंडल का निर्माण करेगा तो कहलाएगा पॉलीएडल्फस कंडीशन। अभी हम लोग जाने हैं कोहेशन के बारे में, एडहेशन ऑफ स्टेमेन के बारे में। हम लोग क्या कर सकते हैं कि एडहेशन ऑफ स्टेमेन, यानी एडहेशन का मतलब होता है कि जब इसमें कोहेशन में हुआ कि स्टेमेन का पार्ट है, चाहे एंथर जुड़ा हो एंथर से या फिलामेंट जुड़ा हो फिलामेंट से, लेकिन कोहेशन में क्या होता है कि स्टेमेन का जो पार्ट रहेगा वो जुड़ा रहेगा सेपल से या पेटल से या गाइनोसियम से। जब स्टेमेन मैंने स्टेपल से जुड़ा हो या पेटल से जुड़ा हो या गाइनोसियम से जुड़ा हो, यानी एडहेशन में होता है कि स्टेमेन दूसरे भाग से यानी फ्लावर के दूसरे पार्ट से या दूसरे होल से जुड़ा रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं एडहेशन ऑफ स्टेमेन। यानी इन एडहेशन द स्टेमेन आर अटैच्ड टू द टेपल और पेटल और गाइनोसियम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडहेशन। यानी एडहेशन में क्या होगा कि स्टेमेन फ्लावर के दूसरे होल से जुड़े रहते हैं, तो वह कहलाता है एडहेशन। जब फ्लावर में स्टेमेन फ्लावर के दूसरे होल से जुड़ा रहेगा तो वही कहलाता है एडहेशन। एडहेशन में क्या होगा कि स्टेमेन आर अटैच्ड टू द पेटल, टेपल और गाइनोसियम, ये कंडीशन कहलाता है एडहेशन। और कोहेशन में क्या हुआ था, इसमें स्टेमेन का पार्ट जुड़ा था, यानी कहिए कि एंथर जुड़ा हुआ था या फिलामेंट से जुड़ा हुआ था या एंथर फिलामेंट सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो वो हुआ था कंडीशन कोहेशन में। लेकिन एडहेशन में क्या होता है कि स्टेमेन जुड़ा रहता है पेटल से, स्टेमेन जुड़ा रहेगा टेपल से या स्टेमेन जुड़ा रहेगा गाइनोसियम से, ये कंडीशन आता है एडहेशन में। तो इसमें इपीपेटलस होता है, जब स्टेमेन पेटल से जुड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे इपीपेटलस। और जब स्टेम एपीफाइलस में क्या होता है कि जब स्टेमेन पेरियन से जुड़ा रहेगा तो उसको कहते हैं एपीफाइलस। तो हम लोग दोनों कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं एक नोट्स के रूप में। देखिए कोहेशन ऑफ स्टेमेन में, यानी कोहेशन का मतलब स्टेमेन का स्टेमेन के साथ ही अटैचमेंट। देखिए एडल्फस में क्या होता है कि फिलामेंट यूनाइटेड एंथर फ्री होता है। सिंजिनेसियस में हम लोग क्या जाने थे कि एंथर यूनाइटेड और फिलामेंट फ्री रहेगा। और सिनेंड्रस में हम लोग क्या जाने थे कि स्टेमेन आर यूनाइटेड थ्रू आउट होल लेंथ, इसमें स्टेमेन का पूरा लेंथ ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो एडल्फस कंडीशन में क्या होता है, एडल्फस में भिन्न स्टेमेन आर यूनाइटेड एंड एंथर आर फ्री। तो ये आपका 3 कंडीशन में मिलते हैं कि जब फिलामेंट जुड़ा रहे और एंथर फ्री रहेगा। तो एक कंडीशन होता है मोनोएडल्फस, व्हेन ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू ए सिंगल बंडल बट द एंथर आर फ्री। इसमें क्या रहेंगे कि सभी फिलामेंट जुड़ करके एक सिंगल बंडल का निर्माण करते हैं और एंथर क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो कंडीशन कहलाता है मोनोएडल्फस। इसका एग्जांपल होता है चाइना रोज, लेडीज फिंगर यानी भिंडी। और देखिए डाईएडल्फस में क्या होता है कि इसमें होता है कि सभी फिलामेंट जुड़ करके 2 बंडल का निर्माण करते हैं। डाईएडल्फस में क्या होगा कि सभी फिलामेंट मिल करके 2 बंडल का निर्माण करते हैं और एंथर क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। When the filaments are united into 2 bundles, the एंथर आर फ्री। इसमें क्या होता है कि एक बंडल में 9 एंथर और एक बंडल में 1 एंथर मौजूद रहता है। तो ये कंडीशन आपका होता है दिन और ग्राम और पी में होता है। और पॉलीएडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एंथर जुड़ करके 2 से अधिक
बंडल का निर्माण करते हैं, तो उसी को कहते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस में क्या होगा, when the filaments are united into more than 2 bundles but anthers are free। इसमें 2 से अधिक बंडल का निर्माण करते हैं फिलामेंट, लेकिन इसमें भी एंथर फ्री रहता है, और ये आपका कंडीशन होता है कस्टर्ड और लेमन्स में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंजेनेसियस और सिनेंड्रस। इस सिंजेनेसियस स्टेमेन में क्या होता है कि स्टेमेन ज्वाइंट रहता है किसकी मदद से, तो एंथर की मदद से, और इसमें फिलामेंट फ्री रहता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे सिंजेनेसियस स्टेमेन। यानी व्हेन द स्टेमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर एंथर ओनली बट द फिलामेंट्स आर फ्री, तो ये आपका कंडीशन होगा सिंजेनेसियस कंडीशन। और सिलेंडरस में क्या होता है कि इसमें स्टेमिन का पूरा पार्ट ज्वाइंट होकर जो रचना बनाता है उसी को सिलेंडरस कहते हैं। व्हेन द स्टेमेन्स आर यूनाइटेड थ्रू आउट द होल लेंथ, यानी पूरा लंबाई के साथ ही जुड़ा रहता है, एंथर भी जुड़ा रहेगा, फिलामेंट भी जुड़ा रहेगा, तो वो कंडीशन आपका कहलाता है सिलेंडरस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल होता है सन फ्लावर, और इसका एग्जाम्पल होगा कुकुर बीट्स, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी सिलेंडरस का एग्जाम्पल कुकुर बीट्स और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर। इसके बाद हम लोग देखते हैं एडहेशन ऑफ स्टेमेन। देखिए एडहेशन ऑफ स्टेमेन, तो कोहेशन में क्या हुआ था कि एंथर का ही भाग, चाहे कहिए एंथर जुड़ा हो या फिलामेंट जुड़ा हो, लेकिन एडहेशन ऑफ स्टेमेन में क्या होगा कि इसमें होगा कि एंथर या स्टेमेन, एंथर का ये जुड़ा रहे, फिलामेंट जुड़ा रहे, यानी इसमें कहिए कि स्टेमेन का भाग जो है दूसरे भाग, ये टेपल या पेटल या गैनोसियम से जुड़ा रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं एडहेशन ऑफ स्टेमेन। इसमें एडहेशन ऑफ स्टेमेन में क्या होता है कि स्टेमेन फ्लावर के अन्य होरलों से जुड़ा रहेगा, तो उसको, उस कंडीशन को कहते हैं एडहेशन ऑफ स्टेमेन। इन एडहेशन द स्टेमेन आर attached to the टेपल, पेटल और गायनोसियम। यानी जब स्टेमेन टेपल से जुड़ा रहेगा, पेटल से जुड़ा रहेगा या गैनोसियम से जुड़ा रहेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग एडहेशन ऑफ स्टेमेन कहते हैं। एपीफाइलस क्या होता है, एपीफाइलस स्टेमेन, तो एपीफाइलस में क्या होगा, व्हेन स्टेमेन अटैच्ड टू पेरिएंथ, जब स्टेमेन पेरिएंथ से जुड़ा रहेगा तो उसी को हम लोग कहेंगे एपीफाइलस स्टेमेन। तो ये होता है लिलिएसी फैमिली में, एग्जाम्पल लिलिएसी। इसके बाद एपीपेटलस स्टेमेन किसको कहेंगे कि जब स्टेमेन पेटल से जुड़ा रहेगा, जब स्टेमेन पेटल से जुड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे एपीपेटलस। व्हेन स्टेमेन अटैच्ड टू द पेटल इज कॉल्ड एपीपेटलस स्टेमेन। ठीक, तो आज हम लोग जान गए कि एंड्रोसियम में कौन कौन से भाग होते हैं, अटैचमेंट ऑफ स्टेमेन भी जान गए, और उसके बाद कोहेशन ऑफ स्टेमेन और एडहेशन ऑफ स्टेमेन के बारे में जान गए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे गायनोसियम के बारे में। इसलिए आप लोग हो सके तो चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।